अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। इस वक्त मैं जड़ांवाला में मौजूद हूं। उस बदकिस्मत वाक़े को कवर करने आए हैं जिसमें हमारे मसीही बहन भाइयों के ऊपर मजहबी जुनूनियों ने, टीएलपी, अहले सुन्नत, इन लोगों ने और जत्थों ने लोगों को इस्लाम के नाम पर उकसा कर जिस तरह से निशाना बनाया। और अब देखिए कि ये लोग, इसके बारे में हम आपको आज उस शख्स से भी बात करवाएंगे जो आपको असल कहानी बताएगा कि असल में ये वाक़या कैसे पेश आया। एक ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर एक बाप बेटा को ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में, कुरान की तौहीन के इल्ज़ाम में फंसाने की कोशिश की गई और उस पर फिर ये तमाम लोगों ने जो किया वो हम आपको बताएंगे, आपको हम दिखाएंगे। लोगों से जो इसके विक्टिम्स हैं उनसे बात करवाएंगे, उनके घर दिखाएंगे, ये पूरे वाक़े की कहानी बताएंगे, ये वाक़या पेश कैसे आया। लेकिन आपको इसमें एक जो अफसोसनाक चीज़ जहाँ से हम आगाज़ कर रहे हैं वो दिखाएं अगर आपको, तो ये मसीही बिरादरी का कब्रिस्तान है। आप कितने बड़े दरिंदे होंगे कि आप कब्रों की बेहुरमती करें, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वालों की कब्रें हों। इंसान इस मिट्टी तले सोए हुए हैं, आप इन कब्रों की तौहीन करते रहे, इनको तोड़ते रहे। ये देखिए, ये कतबे तोड़े हुए हैं, वो देखिए वो पीछे कतबे तोड़े हुए हैं, दीवारें गिराई हुई हैं, मज़हब का तोड़ा हुआ है। वो देखिए ऊपर अगर आप देख सकें स्लीप का निशान देखिए, उसको किस तरह से तोड़ा हुआ है, ठीक है। और ये आप सब देखिए, ये कब्रों की ये हालत की गई है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कतबे, ये कब्रों पे लगी हुई स्लीबें तोड़ी हुई हैं, वो कतबे गिराए हुए हैं। ये सब कैसे हुआ आखिर आप ये कैसे इस्लाम के नाम पे कर सकते हैं? मुझे कोई एक जगह पर किसी तालीमात में दिखा दें कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक किसी भी दूसरे मज़हब के इबादत गाहों पर, कब्रिस्तानों पर हमले का कभी हुक्म दिया हो, कभी कहा हो। और ये आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर ये सब कुछ कर रहे थे। तो आप बताइए, असल ब्लास्फेमी तो ये लोग कर रहे थे जो ये सब कुछ कर रहे थे। हम आपको मज़ीद भी इस पर आप भी बताएंगे, बात करें। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम पास्टर मस्कीन। पास्टर मस्कीन हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ आखिर इनके साथ, और क्या आपको कब इत्तला मिली कि मॉब आ रहा है, कैसे ये सारा वाक़या हुआ, कहाँ थे आप? मैं घर में था और शख्सी इबादत कर रहा था। 6 बजे मेरी सिस्टर इन लॉ ने दरवाज़ा खटखटाया और मैंने दरवाज़ा खोला इबादत को छोड़कर। सुबह 6 बजे? सुबह 6 बजे। और उसने मुझे कहा कि भाईजान आप अंदर चल जाएंगे, घर को आग लग जाएगी। मैंने सुना है कि तहीन हुई है कुरान पाक की। और मैंने बाहर देखा, वहाँ भी लोग खड़े थे, यहाँ लोग जो है घरों को छोड़कर जा रहे थे। और देखा मैंने कि कंट्रोल नहीं हो रहा और मैंने ठीक 7 बजे अपनी फैमिली को घर से निकाल दिया। फैसलाबाद चले गए। यहाँ मैं था, मेरे 2 बेटे थे। जब मस्जिद में ऐलान हुआ, हमारे पास ही मस्जिद है, उसमें ऐलान हुआ, फिर हम भी। मस्जिद में क्या ऐलान हुआ? ऐलान ये मस्जिद में हुआ कि सब मुसलमानों आ जाओ, कुरान की तौहीन हुई है, बस ये ऐलान हुआ है। उसके बाद ये सब कुछ हुआ। अच्छा, जो आप यहाँ पर ये क्रिश्चियन अक्सरियती आबादी है, क्रिश्चियन टाउन इसीलिए इसका नाम है, जो आपके हमसाए जो इर्द गिर्द घरों में जो मुसलमान रहते थे, उनका क्या सलूक था, उनका क्या रवैया था? क्या वो मॉब के साथ मिल गए या उन्होंने आप लोगों को बचाने की कोशिश की, क्या किया, या गैर जानिबदार रहे, बीच में आए ही नहीं? जो मकामी लोग थे ना मुसलमान, ये मेरा घर है, ठीक है, पास्टर मस्कीन का घर है और ये मेरा घर है और ये मुसलमान घर है। इन्होंने बचाया है। इन्होंने अपने घर से जो है बड़ी बड़ी आयतें निकाल कर जो है हजूर पाक थी वो हमारे घरों पर लटका दी। और इसकी वजह से जितने घर हैं ना बस्ती से इधर उधर, वो फिर जो है बच गए। मतलब वो उन्होंने आयतें इसलिए लटका दी कि उन जत्थे को ये लगे कि ये मुसलमानों के घर है और वो हमला ना करें, इसलिए हम बच गए। आप लोग बच गए। हाँ जी। आपके साथ ये बेटा कैसे ये वाक़या पेश आया? आप लोग कहाँ पर थे उस वक्त? हम सो रहे थे, ऊपर छत पे एकदम शोर आया गली में। उन्होंने कहा घर खाली कर दो। किसने कहा घर खाली कर दो? ये इधर ही हमारे ये रहते हैं मुसलमान ही। उन्होंने कहा भाग जो, इन्होंने आना है, हमला करना है। हम भाग गए घर को ताला लगा के। आए हमारा घर आए, मेरा घर, मेरा घर, ओए मेरा घर,
कुछ नहीं बचिया। क्या क्या जलाया उन्होंने आपके घर में? सारा कुछ वेखो, वेखो कुछ नहीं बचिया। वेखो मेरा घर कुछ नहीं बचिया, मेरे घर कुछ नहीं बचिया। हाय मेरे घर दा कुछ नहीं जे बचिया। हाय मेरे घर दा कुछ नहीं बचिया। हाय मेरे घर दा। ये भी आप देख रहे हैं, ये भी एक क्रिश्चियन घर है। देखें पंखे तक ऊपर पिघल चुके हैं, इस तरह से जलाए गए हैं सब कुछ। और ये देखें ये किस तरह से लूट मार की गई, तोड़ फोड़ की गई, जलाओ घिराव किया गया इस घर का। कि क्या हुआ उस दिन आप लोगों के साथ, कब आपको इतला मिली कि ये मॉब आ रहा है? दसों ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਘਰ ਵਿਆਹ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, 5 ਬੱਚੇ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੇਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾੜਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਇਆ ਗੇਟ ਟੁੱਟਦਾ ਨਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਵਾੜੀਆਂ ਤੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਇਸ ਬੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਨਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਭੈਣਾਂ 2 भाइयां, साडा बहुत जास्ती हुई की 2 बहनों का जहेज भी लूट कर ले गए। ये इस्लाम की खिदमत हो रही थी यहाँ पर। भाई इन्होंने तो रहन जोगा नहीं छड़िया। साडे वैरिंगा वेखो, इन्होंने सानू रहन जोगा नहीं किया। इन्होंने सानू नहीं, मेरी सिस्टरां दा विआह से दसो दिन रखने से की जवाब देवांगे? असी की जवाब देवांगे? चुक के लै गए ने। साड़िया ते अम्मी दा घर है तो जेज चुक के लै गए ने। असी सारा ही बनाया सी भाई। ये आप देख सकते हैं एक और चर्च है, स्लीव पर टूटी हुई है, ये भी जलाया हुआ है। जड़ावाला में ये चर्च है, आप ये देख सकते हैं। ये शीशे टूटे हुए हैं सारे, जहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुई है। ये देखिए, ये चर्च का पादरी परवेज़ अख्तर हैं यहाँ के, उनका नाम लिखा हुआ है। 2006 में बनाया गया चर्च, 17 साल बाद जला दिया गया सारा। आप देख सकते हैं ये अंदर सारी इस वक्त इसकी छतें, दीवारें, ये देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये वो इबादत की जगह जहाँ पर पादरी खड़े होते थे। पीछे सलीब देखें, वो भी जलाई हुई, सारी तोड़ी हुई। और ये देखिए, ये इस चर्च का हाल है। और अब आप पढ़ सकते हैं कि अब दीवारों पर लिखा हुआ है, ये मुल्क हमारा नहीं है। ये हमने क्रिश्चियन आबादी को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ दिया। आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है दीवारों पर, क्या हालत है इस चर्च की। ये पंखे देखिए जल के, ये देखिए खिड़कियों के शीशे टूटे हुए। ये देखिए, ये सिविल सोसाइटी के लोग चर्च के मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सारा ये चर्च की ये आबादी जो जड़ावाला का ये एरिया है। और यहाँ पर अब आप हालात देख सकते हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं टूटी हुई स्लीप, क्योंकि यकीनन उसी हजूम में से किसी ने ऊपर चढ़कर तो तोड़ी है। हम आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे यहाँ के हालात से। हमारे साथ कामरान भट्टी मौजूद हैं। ये टिकट होल्डर हैं अकलीती सीट के ऊपर पंजाब असम्बली की लिए। और क्रिश्चियन भाई हैं हमारे, और समाजी काम भी करते हैं, सियासी काम भी करते हैं। आप इनके बैकग्राउंड में भी ये देख सकते हैं जो चर्च की जली हुई इमारत, वो पर टूटी हुई स्लीब। इस चर्च को भी यहाँ पर जलाया गया है। जो हम जड़ावाला में मौजूद हैं। तो कामरान भट्टी साहब ये बताइए, ये सानेहा जो हुआ, ये जो बेदर्दी से चर्चिज़ को जलाया गया, बाइबल्स को जलाया गया, घरों को लूटा गया, जलाया गया, बच्चियों के जहेज़ लूट लिए गए, इस वाक़े की बुनियाद जो वाक़या था वो क्या, कैसे वो हुआ, ये सब कुछ अनफोल्ड? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की, इस साने की जितनी मज़म्मत करूं उतनी ही कम है। और यकीनन आज हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो इस वाक़े को देख के बहुत रंजीदा है। और आप कह सकते हैं कि दिल खून के आंसू रो रहा है। तो मैं सबसे पहले जो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हमारी बहनें हैं, किसी भी वजह से वहाँ पर जो मसला बना है उसकी चाहिए था उसकी तहकीकात होती, और जो गुनहगार, जो मुजरमान हैं, जो मुलजमान हैं, उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता। हमारी इंतज़ामिया थी, पुलिस थी, हमारी अदालतें थी, तो एक पूरा तरीक़ाकार था, उसके मुताबिक उसको किया जाता, ना कि निज़ाम को जो है वो हाथ में ले लिया जाता। तो मेरी ये गुजारिश होगी सिविल सोसाइटी के लोगों से, हमारे उलमा हज़रात से, हमारे पास्टर साहबान से, कि आइए आगे बढ़ें और
इस इलाके के अमन के लिए काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। और हमें कामरान भट्टी साहब ने इन्होंने एक मुस्लिम शख्स जिनका नाम इमरान कादरी है उनसे भी मिलवाया, जिन्होंने बहुत वाइटल रोल प्ले किया वहाँ पर क्रिश्चियन बहन भाइयों को बचाने में भी, और वो उस पूरे वाक़े के ऐनी शाहिद भी हैं। उन्होंने पूरा वाक़या भी बयान किया कि किस तरह से कुरान पाक के जो अरवाक की जो तौहीन का जो मुबैना वाक़या था वो असल में वाक़या था क्या, वो भी हमें पूरा उन्होंने बयान किया है। हम आगे चल के वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि कामरान भट्टी साहब खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे, तो इनकी रिकमेंडेशन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो जो वाक़या नरेट कर रहे हैं इमरान कादरी साहब, वो वाक़या दुरुस्त है। मेरे साथ इस वक्त जो इस वाक़े के एक चश्मदीद गवाह और जिन्होंने इस कम्युनिटी को बचाने में एक बड़ा किरदार भी अदा किया, जिस हद तक ये कर सकते थे, क्योंकि मॉब बहुत बड़ा था, हज़ारों की तादाद में था, सबको तो नहीं बचा सकते थे, सब कुछ तो रोक तो नहीं सकते थे, लेकिन एक इंडिविजुअल होते हुए इंसानियत और जो इस्लाम का दर्स है उस पर अगर किसी ने अमल किया। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इमरान कादरी साहब, जो यहीं के रिहायशी हैं, और उन्होंने इस कम्युनिटी को बचाने के लिए, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी क्रिश्चियन टाउन की जड़ावाला में, उसके लिए क्या किरदार अदा किया, हम उनसे बात करते हैं। इमरान कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी, और बहुत शुक्रिया जो आपने किरदार अदा भी किया, जो इन लोगों की वजह से इस्लाम के ऊपर जो एक वो बदनामी आनी थी कि ये मज़हब शायद ये सिखाता है, जो कि बिल्कुल नहीं सिखाता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरा एक मुआहदा बयान किया और कहा कि ये पूरी दुनिया में ता क़यामत तक मुसलमान इस मुआहदे का एहतराम करते हैं। बेशक ठीक, तो वो वाक़या आप ज़रा बताइए कि ये हुआ क्या था, कि वो कैसे मुक़द्दस कुरान के अरवाक मिले, क्या था वो, क्या कहानी हुई, क्या थी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे माँ बाप की तरबियत का असर है कि उन्होंने हमें बताया कि सही क्या और गलत क्या। और सबसे बड़ी जो हमारी खुशकिस्मती है कि हम नबी आखिरुज़्ज़मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तो हम अपने नबी की इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए मैंने जितनी कोशिश कर सकता था वो मैंने की है अपने मसीह भाइयों को बचाने के लिए। तो वाक़या कुछ यूँ आता है, ये आपके पीछे मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो मीटर सी गैस का मीटर लगा हुआ है, तो उसके साथ रस्सी बंधी हुई है। ये जो वो सी गैस का मीटर लगा हुआ है, ये सुई गैस का जो मीटर लगा हुआ है जी, ठीक है, इसके साथ एक फ्लैक्स बना हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर एक बाप बेटे की तस्वीर थी, इसके साथ इससे बना हुआ था, ठीक है। कुछ और आगे इधर कुरान पाक के बिखरे पड़े थे। अच्छा, उधर कुरान पाक के अरवाक पड़े, ठीक है, सड़ी के ऊपर कुरान पाक के अरवाक पड़े हुए थे। नहीं, कुरान पाक उधर था, इधर और आग पड़े थे, ठीक है, बिखरे हुए, फटे हुए। तो ये बाजी इधर इनके घर वालों से वो नमाज़ पढ़ रही थी, उन्होंने देखा तो वो बाहर निकली हैं, उन्होंने उठाया। तो जिनकी ये तस्वीर लगी हुई थी ना, उनका लड़का इधर से ना गुजर के जाना, तो उसने मिल में काम करने के लिए इधर तस्वीर लगी हुई थी एक क्रिश्चियन भाई की, क्रिश्चियन दो बाप बेटे की, उन्होंने वो उठाया, उन्होंने देखा ये तो हमारी, वो लेके भागा। ये लोग उनके पीछे उनके घर गए, हमारा कुरान वापस ले आए। तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, ये घर अपने आके सुकून कर गए। इन्होंने कहा दरगुजर करते हैं ये। तो साथ इधर एक गली और भी है, उधर भी कुछ और आग बिखरे पड़े थे। कुछ मेरी बहनें सैर करके आ रही, तो वो कागज उनके हाथ लग गए, ठीक है, तो जहाँ से ये बात खुली है, बिखर गई है। सुना है उन अरवाक के ऊपर नाम और पते भी लिखे हुए थे। उनकी तस्वीरें लगी हुई थी, उनका नाम लिखा था, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा था, उनके मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। आप अंदाज़ा कीजिए, अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता ये बदबख्त काम करे कि वो ब्लास्फेमी करेगा, वो कुरान पाक की तौहीन करेगा, फाड़ेगा या कुछ करेगा, वो कभी उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगाएगा, कुरान के अरवाक के ऊपर अपना नाम लिखेगा, अपना ID कार्ड लिखेगा, अपने घर का पता लिखेगा? कोई ये कर सकता है? आप किसी भी तरह से भी सोचिए, और वो भी एक क्रिश्चियन अक़लियत ये कर सकती है। अच्छा, एक बार मैं और आपसे करना चाहता हूँ। अभी सारा मीडिया भी और दूसरे लोग ये बात कर रहे हैं कि ईसाइयों की मसीहियों की इबादतगाहों को जला दिया है, ऐसे किया। अब ये देखें, अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ऐसे अल्फाज ना लिखते या तौहीन कुरान ना करते, तो क्या ये वाक़या रूनुमा होना था? ये अब एक्शन का रिएक्शन हुआ ना। कुछ उन्होंने गलत किया कुछ नहीं, बहुत सारा गलत किया, जिसकी वजह से ये मामला क्रिएट हो गया। लेकिन जो हमारे लोगों ने किया, ठीक उन्होंने भी नहीं किया, बिल्कुल इस्लाम के मुनाफी किया, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये फिर वो तो कुरान के अरवाक बरामद हो गए, ठीक है, यहाँ पर पड़े हुए, ऊपर नाम लिखे हुए सब कुछ होते हैं, लेकिन फिर जब पता चला है कि एक शख्स फिर बिलाखिर पकड़ा गया, और वो पकड़ा गया, ये जो हमारे पीछे ये ब्यूटी पार्लर स्टार, हाँ, ये 7 स्टार ब्यूटी पार्लर नज़र आ रहा है,
इस ब्यूटी पार्लर के ये लगे हुए सीसीटीवी कैमरे ने बहुत वाइटल रोल प्ले किया उस असल मुजरिम को पकड़ने में, या मुलजिम फ़िलहाल तो वो है कि जिसने वो असल में वो किया था उन लोगों को फंसाने के लिए जिनके नाम ऊपर लिखे गए कुरान के अरवाक के ऊपर, जिनकी तस्वीर लगाई गई, एड्रेस लिखे गए। तो वो कौन था जो पकड़ा गया इस सीसीटीवी कैमरे की मदद से? उसका नाम है जी रॉबर्ट चार्ल्स, जो इंतज़ामिया ने जिसको पुटअप किया है। ठीक है, सुनने में ये आया कि 2-3 माह पहले इन लोगों की आपस में लड़ाई हुई थी। ठीक है। उस लड़ाई का इनको मज़ा चखाने के लिए उस बदबख्त ने, बदकरदार ने, अब उसको मैं क्या कह सकता हूँ, जिसने इतना बड़ा ये कदम उठाया कि 2 मज़हब पूरी दुनिया में बदनाम कर दिए, बिल्कुल, मसीहत भी और इस्लाम भी। कसूर तो था इस रॉबर्ट का, अपना जाती झगड़ा जो निपटा रहा था, अपनी ज़ातियात की बना रंजिश को ख़त्म करने के लिए उसने ये करना था। तुम उसकी ज़ातियत पे जाते ना। अब 2 मज़हब पूरी दुनिया में बदनाम हुए हैं, मुसलमान भी और मसीह भी। और यही इस सब वाक़े में भी एक दफ़ा फिर यही बदकिस्मत पहलू नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लोग ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ ये ब्लास्फेमी का कार्ड इम्प्लांट करते हैं कि जनाब ये देखें जी फ़लाँ ने कर दिया, फ़लाँ ने कर दिया, उसके ऊपर थोप दिया और फिर जो हजूम होता है वो बेकाबू होता है और फिर ये सब कुछ जो यहाँ पर भी हुआ। तो अब ये बताइए, आपको जब ये इस वाक़े की इत्ला मिली तो आपने क्या सबसे पहले किया, कैसे आपको पता चला और आपका फिर क्या किरदार था उसके बाद? मसीही भाइयों ने मुझे कॉल की है ये क्रिश्चियन कॉलोनी से कि ऐसे हो गया, तो पुलिस साहब हमारे घरों में आए। ये कितने बजे का वक्त है? ये तकरीबन 9 बजे, नहीं ये वकूआ हो गया था तकरीबन 5:30 बजे सुबह। ठीक है। लेकिन कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इस वक्त को 9 बज गए थे। ठीक है। मैं बाकी चर्च वाली गली में आया हूँ, तो मैंने इंतज़ामिया से कहा कि आप नफरी को ज़्यादा करें, इधर मामला ख़राब हो जाएगा। जुलूस आए हैं, मैंने जुलूस को रोका। मैंने कहा कि अगर आप मुझसे बड़े आशिक रसूल हैं तो फिर आप आ जाएँ, मैं चले जाता हूँ। अगर किसी ने गलती की है पहले उसकी तहकीक करेंगे, क्या ये हुई है, तो फिर इसको छोड़ेंगे नहीं। जिसने भी की है वो सज़ा भी मिलेगी, जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। वो एक जुलूस भी चला गया, दूसरा फिर जुलूस है, उसको भी मैंने इधर ही रोका है, वो जुलूस भी चला गया वापस। जो तीसरा जत्था आया ना, वो गांव के वैशी दरिंदे लोग थे, पता नहीं कौन थे। उन्होंने आन के फिर ना इंतजामिया, वो यहाँ के मुकामी लोग नहीं, इस गली मोहल्ले के लोग नहीं, जो इधर के लोग ना मेरे इस मोहल्ले के, वो साथ वाले मोहल्ले, उन्होंने तो मेरे साथ अपनी जानों पे खेल के छतों पे चढ़ के इतनी आग थी कि आप खड़े नहीं हो सकते। किसी के जानवर भी बचाए हैं, बहनों बेटियों बच्चों को तो पहले निकाल लिया था। जिस हद तक हम इनको सिक्योर कर सकते तो वो हमने किया है। इधर जो है अपने हमारे 1-2 गलियों के लोग हैं ना, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। हम 50 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, एक दूसरे की गमी खुशी में शरीक होते हैं, हम एक दूसरे का नुकसान ही इतना कर सकते। ये जो ब्लाइंडेड लोग आए थे ना, वैशी दरिंदे, ये सारा उन लोगों ने किया। अगर आपने सज़ा अगर किसी ने जुर्म किया था उसको कानून सज़ा देता, हमें या हमारे लोगों को कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं थी। ये इधर मिस्टेक हुई है। लेकिन जब अब उनको भी दिल दुख रहा है कि हमारी इबादतगाहें जलाई गई, वो पीट रहे हैं। जब हमारे नबी की तौहीन में लफ्ज़ लिखे गए हमारे कुरान की, तो उस वक्त मुसलमानों का क्या हाल होगा? ये भी देखें ना, अगर आग लगाने वाले मुसलमान भी थे तो बजाने वाले भी तो हम भी तो मुसलमान ही है ना जी। इस बात को ज़रा पॉइंट आउट करें। अगर लगाई मुसलमानों तो भी मुसलमानों ने नहीं, इसीलिए मैं आपको लेके आया हूँ स्पेशली ऑन रिकॉर्ड के लोगों को पता चले जी कि एक पाकिस्तानी, एक मुसलमान का भी क्या किरदार था, गैर मामूली किरदार था अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों को बचाने के लिए, जो कि इस्लाम की तालीमात हैं। जी जी, जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि हम आपका दिफा करेंगे। बेशक, ठीक है। मैंने तो उनकी सुन्नत को अदा किया है। मैंने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा किया है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि उस दौरान जो जत्था था, आपने बताया कि वो आपको भी धमकियां दे रहा था और आप कह रहा था पीछे हटो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम क्यों बचा रहे हो उनको? बिल्कुल, वो कह रहे थे आप मुसलमान हो, क्या आपको दुख नहीं है कि उन्होंने तौहीन की है? मैंने कहा जी मुझे दुख है, लेकिन जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा, कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लोगों ने क्रिश्चियनवादी के लोगों को घर में पनाह भी दी, आपने भी लोगों को पनाह दी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 2 बहनों को अपने घर में पनाह दी है। उनके जो मेरी गली में घर हैं, मैंने वो सारे घर को आगे खड़ा होकर कहा कि ये मुसलमानों के घर हैं, इनको छोड़ दें। वो जो मसीह भाई हैं वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन वो बात ही नहीं सुन रहे थे। वो लोग बात ही नहीं सुन रहे थे। हाँ जी, मैंने इधर वो क्रिश्चियन वो आसफ भाई हैं, उनके घर के दरवाजे के ऊपर जय नमाज बखेरा कि यार ये हमारा घर है, इसको छोड़ें। ऐसे ऐसे जो कुछ कर सकते वक्त की रजा कर। अकेला आदमी था तो जत्था ज़्यादा था, अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो मुझे भी नुकसान हो सकता था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इमरान कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका बड़ा वाइटल रोल है
ना सिर्फ यहाँ की मुकामी क्रिश्चियन आबादी को बचाने में, बल्कि एक लिहाज से अगर आप ये देखें कि जहाँ पर वो जत्था जो इस्लाम के नाम पर ये कर रहा था, असल इस्लाम के नाम पर इमरान कादरी साहब अमल कर रहे थे कि उनको रोक रहे थे कि बग़ैर तहकीकात के आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, आप इन क्रिश्चियन बहन भाइयों की बस्तियाँ, गिरजा घर नहीं जला सकते, लूट नहीं सकते। लेकिन वो दरिंदे ये सब कुछ करते रहे और फिर कहते हैं कि इस्लाम क्यों बदनाम हो रहा है। आप लोग जब इस्लाम का नाम गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप अपने मज़हब के ऊपर ये इल्ज़ाम लाएंगे, अपने मज़हब को बदनाम करेंगे। हम आपको मज़ीद भी इधर दिखाएंगे और बताएंगे। सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या खुदावंद इन्हों बहाल कारी ने वो उस जो है 14 अगस्त को चर्चिस में जिंदाबाद, लेकिन क्या पाकिस्तान जिंदाबाद? हम अब भी कहते हैं कि पाकिस्तान मॉर्निंग में तराना पढ़ते हैं बच्चे रोज मेरे स्कूल के। यहाँ पर दफन हुए क्या वो पढ़ेंगे? हम भी उन्होंने नहीं पढ़ना जब मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन हम बच्चों भी दूसरे कौम के लिए भी ये पैगाम लेके जा रहे थे कि पाकिस्तान हमारा उतना पाकिस्तान आज़ादी का पैगाम लेके जा रहे थे, लेकिन 2 दिन बाद अगर ये मामला हो जाता तो फिर हमारे लिए भी पैगाम देना आज़ादी का मुश्किल हो जाएगा। नहीं कुछ नहीं, प्लीज के साथ, सिंधियों के साथ, सबके साथ जुल्म हो रहा है। वो कोई मतलब इस्लाम की बेस में या मजहब की बुनियाद पे नहीं जुल्म हो रहा, वैसे ही जुल्म का माहौल गर्म है। तो इसलिए आप ये मत समझें कि ये पाकिस्तान की वजह से ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान तो एक ऐसी जन्नत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई थी कि उसमें हर एक की हिफाजत होगी, हर एक की इज़्ज़त महफूज होगी, हर मज़हब को उसकी आज़ादी दी जाएगी, उसके जो गिरजाघर हैं, उनकी जो चर्च हैं, मस्जिदें हैं, उनका एहतराम होगा। हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम फजल-ए-मान ग्रुप के मोहम्मद ज़करिया साहब मौजूद हैं। ये यहाँ के अमीर हैं, इनसे बात करते हैं। ये इस वक्त क्रिश्चियन टाउन का विज़िट करने आए हुए हैं और जो अपने मसीही हमारे बहन भाई हैं उनसे इजहार यकजहती के लिए आए थे। आप बता रहे हैं कि आज जुमे के रोज़ आपने मसाजिद में अक़लियतों के हकूक़ पर बात की। क्या अक़लियतों के हकूक़ आपने बयान किए जिनकी यहाँ पर वायलेशन हुई? सबसे जी, हमने जुमेरात के दिन फैसलाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की और उसमें तमाम मजहबी सियासी जमातों के रहनुमा और मदारस मसाजिद के आइमा को जमा किया। उसमें हमने फ़ैसला किया था कि जुमे के दिन अक़लियतों के हकूक़ पर जुमे पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहला हक़ अक़लियतों का ये है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान बस्तियों में रहने वाले गैर मुस्लिम हैं उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू उसी तरह महफूज है जिस तरह एक मुसलमान की इज़्ज़त आबरू महफूज है। और एक दूसरी हदीस में आप सरकार ने फरमाया कि जिस किसी ने मुसलमान बस्तियों में किसी गैर मुस्लिम पर हाथ उठाया और उसको नुकसान दिया तो कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह के सामने उस गैर मुस्लिम का वकील बनकर पेश होऊंगा और मुसलमान के ख़िलाफ़ वो मुकदमा दायर करूँगा अल्लाह की अदालत में। तो तीसरी बात यह है कि जब जान, माल, इज़्ज़त, आबरू महफूज है और बहैसियत इंसान हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारा रीजन एक है, हमारे एक दूसरे से मिलना मिलाना मोहब्बतें बहुत ज़्यादा हैं। ये चंद एक दहशतगर्द और शिद्दत पसंद गिरोह जो है उनकी वजह से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनको ना इस्लाम की तालीमात का इल्म है, ना अक़लियतों के हुकूक़ का इल्म है। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस्लाम की बदनामी का ज़रिया बनने वाले यही लोग हैं। हमारे साथ डिफेंस फॉर ह्यूमन राइट्स की जो पाकिस्तान में जो चेयरपर्सन हैं आमना मसूद जिंजुआ साहबा, मिसिंग पर्सनस पर इनका बहुत काम है, लेकिन उसके अलावा भी महरूम तबकों के लिए आवाज़ बनती हैं, हर जगह पर पहुंचती हैं। ये भी इस्लामाबाद से खसूसी तौर पर जड़ावाला आई हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। आपने ये जहाँ पर अभी तक आपने वो क्रिश्चियन टाउन का दौरा किया है, आप एक चर्च में मौजूद हैं, क्या आपने देखा और आपके अपने क्या जज्बात हैं? आप यकीन करें कि बिल्कुल कोई अल्फाज नहीं है कि हम इंतहाई एक तो मतलब शॉक्ड हैं, गमज़दा हैं और इस कम्युनिटी के साथ जो ये जुल्म हुआ है और ऑब्वियसली ये एक बहुत प्लांट तरीके से, बहुत प्लांटेड तरीके से हुआ है, तो इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है।
और दिस इज़ हम पिछले ही किसी इंसिडेंट को रो रहे होते हैं, जैसे मुझे वो श्रीलंका के जो मैनेजर को जलाया गया था, मुझे वो याद आ रहा था। मुझे जो सियालकोट के 2 भाइयों को लिंचिंग की गई थी, मुझे वो याद आ रहा था। मुझे वो याद आ रहा था कि किस तरह से जो सियालकोट में एक जो बच्चों का जो फीडोफाइल था, जिसने 100 बच्चों को डिज़ोल्व कर दिया था। तो ये मतलब एक चीज़ अभी ख़त्म नहीं होती कि हमें एक उससे बड़ी टॉर्चर और शॉक से गुजरना पड़ता है। तो आई एम रियली अमेज्ड एट द पीपल, मतलब किस तरह के हम कौम बन चुके हैं कि हम इम्पॉसिबल किस्म की कौम बन चुके हैं, जिसमें कि हमें टॉर्चर करके मज़ा आता है। हम मज़लूम और महरूम तबका, मेहनत कश तबका, आम लोग जो मेहनत की कमाई करते हैं, जिन्होंने अपनी बहनों की शादियों के लिए जेवर जमा किया हुआ था, जहेज़ जमा किया हुआ था, एक मॉब आता है जो कि एक मजहबी उससे मोटिवेट होता हुआ, और वो घरों घरों में घुस जाता है, जला देता है चर्चों को और उनकी क्रॉस को गिरा देता है, और उन बहनों की जहेज़ को बाकायदा चोरी करता है। तो देयर इज़ अ रॉबरी आल्सो इन्वॉल्व्ड। कितने तो तुसी जदों ये लोग आए ने? सलाम जी, मैं तो सारे इत्थे ही नहीं सी हैगी। मैं तो बाजार गई सी सौदा लैन, ये मेरा बेटा मैनू कहते लभ लिया, इनू नहीं मैं लभी। तो फिर मैं आई हाँ जो, तो मेरी बाह ने रिक्शा चुक चली, कहता अम्मी आ जा फटाफट सब कुछ इत्थे सुट। मैं कहा की होया? कहता तो होने वाली गल कर। फिर असीं बाहर दी इधर दी निकले चोरी चोरी। फिर असीं फैसलाबाद गए अपनी बेटी को, छोटी को। हाँ जी, फिर असीं उतों कल आए। 16 तारीख का वाकया जे। आप ज़रा बताएंगे क्या हुआ, कितने बजे आपको पता चला कि लोग आ रहे हैं, कैसे आपको पता चला? तकरीबन मुझे तो ना बस्ती से 2 लोग आए थे, उन्होंने आके उठाया मुझे कि ये मसला बन गया है। तो मैं फिर जैसे ही उठा हूँ, मैंने बच्चों को साथ लिया और साथ ही इधर गांव है नूरा कॉलोनी, उधर छोड़ के आया। फिर अम्मी को लेने आया। जब मैं अम्मी को लेने आया ना, तो तब हालत यहाँ की ख़राब हो चुकी थी, यानी मैंने भी अपनी ना जान मुश्किल में डाली हुई थी, सिर्फ कि एक बार मैं सब अफराद अपने पूरे कर लूँ। तो ये है कि जो भी पहना हुआ था नाइट ड्रेस वो ही था, वैसे ही भाग गए। बच्चों को लिया, कुछ भी नहीं, इतना टाइम ही नहीं था कि हम कोई सेव करते। जैसे ही बस खबर मिली है तो हम यहाँ से मूव कर गए। आपको कितना नुकसान हुआ है? ये आपका पूरा घर जला हुआ नजर आ रहा है। नुकसान, सारा घर आपका जला हाँ नजर आ जी, रहा है। पीछे हम देख सकते हैं पूरी ये दीवारें A to Z आपका जला नजर आ रहा है। कितना आपका नुकसान हुआ है? A to Z सर सारा नुकसान हो गया है। हम लोग फिर 0 पे चल गए, आप देख सकते हैं। हालांकि ये देखें, हाँ जी, सारा कुछ यहाँ से जेवर भी निकाल कर फिर आग लगाई है। महम आप बताइएगा, आप इस्लामाबाद से आई हैं, आपको किसने ये इत्तला दी और क्या आपकी मोटिवेशन थी यहाँ आने के लिए? आई थिंक इतला तो हमें मीडिया से मिली, सोशल मीडिया से मिली, और मोटिवेशन यही थी आई थिंक कि हम लोग सब मुसलमान हैं, लेकिन हमें इस तरह कभी ना हमने कभी देखा है इस तरह का। हमने लिव्ड इन अ वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी, इन वेरी प्रोग्रेसिव हाउस होल्ड। तो इट्स बियॉन्ड मी कि जब मैं देखती हूँ कि इस्लाम के नाम पर लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। हम गए हैं, लोगों के घर बिल्कुल तबाह हो गए, एक चीज़ उन्होंने छोड़ी उन्होंने नहीं है। ख़वातीन का कुछ नहीं बचा, बच्चों का नहीं बचा। तो इसलिए था कि के सिटीजन से पाकिस्तान के हमारे अपने बहन भाई हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आएँ, सॉलिडारिटी दिखाएं, देखें हम क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं बेसिकली। तो ये मेरी मोटिवेशन इतनी भी थोड़ी सी। तो आप वैसे तो मैं देखा था आप खाने पीने का सामान तो आप लेके आ रही हैं, लेकिन क्या आप कोई फ्यूचर में भी कुछ फंड रेजिंग इनके लिए करना चाह रही हैं ताकि इन लोगों को कंपनसेट किया जाए, इन लोगों की बहाली में जिस हद तक भी कोई कंट्रीब्यूट कर सके? क्या आप कुछ ऐसा इरादा रखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हमें जो फीडबैक मिला था उनको बेसिक चीज़ चाहिए, बच्चों को दूध चाहिए है, उनको थोड़ा बहुत खुराक चाहिए है, तो वो भी हम थोड़ा बहुत लाए हैं, कपड़े लाए हैं। लेकिन बिल्कुल अभी जो देखा है हमने तो उनके कुछ भी उनके पास नहीं है। उनको अभी जो हमें जो फीडबैक मिला है कि बिस्तर चाहिए हैं, गद्दे चाहिए हैं, तकिए चाहिए हैं, तो वो इंशाल्लाह आई थिंक हम आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्कुल कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, बिकॉज ये तो बहुत एक लॉन्ग टर्म एक हमने जो करना है, हेल्प करनी है। तो वो इंशाल्लाह वंस वी गो बैक टू इस्लामाबाद फंड रेजिंग करेंगे और फिर विद इन लॉन्ग टर्म हम एक प्लान बनाएंगे कि हाउ टू कंटिन्यू टू सपोर्ट देम बेसिकली। बहुत शुक्रिया मैम। ईमान आप भी मौजूद हैं, आप वैसे तो मिसिंग पर्सनस के और महरूम तबकों के केसेस आप लड़ती रहती हैं, तो अब जबकि आप यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी एक महरूम तबका है और जिस अंदाज का जुल्म इनके साथ किया गया है, तो आपने क्या देखा, क्या आपको समझ आया, ये हुआ क्या है यहाँ पर?
देखिए, ये बहुत सिंपल है कि जो हुआ है ये मज़हब के नाम पर डाका हुआ है, लूट मार हुई है कि लोगों के घरों में घुस के कहना ये मज़हब के नाम पर, और फिर आप देखें कि चोरी की गई है। ये देख लें, पीछे इसे खोले, इसमें देखें, इधर कुछ नहीं छोड़ा गया। तो हर जगह आप देख सकते हैं कि लूट मार की गई है। इन ख़ानदानों को इनका जो लॉस है वो तो अपनी जगह, और उसे पूरा करना वो हमारी ज़िम्मेदारी है, इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो ट्रॉमा है, जिस ट्रॉमे में ये अब पूरी ज़िंदगी रहेंगे, उसका जवाब कौन देगा, उसका एहतसाब कौन करेगा। और आप ईमान शायद महसूस कर सकती हों कि अभी भी इस घर में एक वो जैसे हीट सी नहीं होती, जैसे अभी भी एक वो इस घर में मौजूद है, वो हमारी उसमें देसी ज़ुबान में कहते हैं कि सेक अभी भी लग रहा है इस घर के अंदर। आप फील कर रही हैं जिस तरह कि यहाँ पर एक वो अभी भी उस आग की एक गर्मी मौजूद है। ये भी है, और एक अभी तक वो जो आग की स्मेल है, और आप देख सकते हैं तारे, ये देखें किस हद तक जलाई गई हैं। मतलब पहले इधर लूट मार की गई है और फिर एक एक चीज़ जलाई गई है। क्यों? सबूत छुपाने के लिए कि इधर चोरी हुई है, डाका हुआ है। यही मकसद है ना कि आपने लोगों के घर बिल्कुल ही मस्मार कर दिए हैं, तबाह कर दिए हैं। नाजरीन, ये आज हम इस शो का यहाँ पर इख्तिताम कर रहे हैं। ये आप पीछे मेरे ये स्लीब लगी हुई आपको नज़र आ रही होगी। ये एक जड़ा हुआ गिरजा घर है जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये ईसा नगरी के बाहर का जगह है, जड़ावाला में। लेकिन जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है, आज इस वाक़े को तीसरा दिन है, कोई वज़ीर आज़म साहब, किसी इंतज़ामिया को यहाँ पे आने की कोई नहीं। IG साहब चक्कर लगा गए हैं। अगर चक्कर लगा के गए हैं तो जस्टिस काजी फाइज ईसा लगा के गए हैं, जो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। लेकिन अगर नहीं लगाए तो वो जो हमारे नो मुंतखब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, जो सवाए ट्वीट करने के कुछ नहीं कर रहे। इस हद तक वो अपनी PR के चक्कर में नीच साबित हुए हैं कि वो एक क्लिनिक में जाते हैं, वहाँ पर एक अंडर एज बच्ची बैठी हुई है, आप बगैर पूछे ना वो आपको पहचान रही है, आप ज़बरदस्ती उसको पकड़ के साथ, मैं बच्ची से मिला, मैं क्लिनिक में फॉलोअप चेकअप के लिए गया। यार शर्म करें। जिनको असल में आपने गले लगाना है वो यहाँ पर रहते हैं, जिनके घर जले हैं, जिनकी इबादत गाहें जली हैं, जिनके ये सिर्फ आप ट्वीट्स कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई ऐसे लोग हमारे मुल्क में हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं, ठीक है, जो ना आवाम का दर्द जानते हैं, ना उनमें कॉम्पिटेंस है, सवाए अपनी ज़ात की PR के अलावा उनकी ज़ात में कुछ भी नहीं है, उनमें सब्सटेंस है ही नहीं, वो वज़ीर-ए-आज़म मटीरियल ही नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हो जाएं तो फिर तो आप इस मुल्क में जो मर्जी ओहदा मांगेंगे वो मिलेगा। फिर आप क्लिनिक्स में घुस के बच्चियों के साथ अपनी PR की पिक्चर्स बनवाएं, लेकिन जो असल जगह है वहाँ पे 3 दिन हो गया नहीं पहुँचे मौसूफ। इस्लामाबाद में मैं क्लिनिक में फॉलोअप चेकअप के लिए जा रहा हूँ, डेंटल क्लिनिक में, ये हो रहा है उनसे। लेकिन जो नहीं हो रहा वो असल काम है उनका नहीं हो रहा। और हुक्मरान वक्त से ये तो हमारे अल्लाह ने भी कह रखा है कि रोज़े महशर हिसाब होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि फ़रात के किनारे भी, शाम में भी, अगर कहीं पर भी दरियाए नील के किनारे भी अगर एक कुत्ता भी भूखा मिलेगा तो उमर को जवाब देना होगा। और यहाँ पर अनवारुल हक काकड़ हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं। आप जब के वज़ीर आज़म बने हैं, आज उनको अभी 1 हफ़्ता हो गया। 1 हफ़्ते में सिवाय ट्वीट्स के उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई उनकी अमली कारकर्दगी दिखाएं। तो ऐसे जो पॉलिश करने के लिए आप लोग ले आते हैं वो यहाँ पर वज़ीर आज़म बन जाते हैं। तो बहरहाल हम आपको मज़ीद भी ऐसे वाक़यात को असतूर अनसेंसर्ड आपको कवरेज करने के लिए जिस हद तक हमारे वसाइल हैं हम जाके वो कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे। शुक्रिया, यहाँ पर सिविल सोसाइटी वाले लोग आ रहे थे, आमना मसूद जुंजुआ साहिबा, माहम, ईमान मज़ारी, उसामा खिलजी, हादी एडवोकेट, आयशा, ये सब लोग यहाँ पर आ रहे थे। तो मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट की, ये मुझे लेके आ गए और मुझे ये आप सब लोगों को ये असल हक़ाइक़ मौके से दिखाने का मौका मिला। हम आपको मज़ीद भी वाक़यात पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।